नमस्कार, नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। हर तीज, हर एक त्योहार कुछ न कुछ अपने साथ 7 चीजें लेके आता है। लेकिन अगर आप शेयर बाजार में कामकाज करते हैं, आप इन्वेस्टर हैं, आप ट्रेडर हैं, तो तिमाही नतीजे भी किसी त्योहार से कम नहीं है। जब ये तिमाही नतीजे आते हैं तो अपने साथ कमाई के मौके भी लेके आते हैं। ये कमाई के मौके कई बार छोटे शेयरों से, कई बार बड़े शेयरों से मिलते हैं। इसलिए अलग अलग कैटेगरी को छोड़िए, इस त्योहार के साथ मनाइए अपने कमाई का जश्न। इसलिए हमने आज टॉप 10 शेयर्स आपके सामने रखने का फैसला किया। इसलिए पूरी टीम मेरे साथ तैयार है जो आपको ये बताएगी कि आज नतीजों से कमाई के मौके कहां कहां पर है। इसलिए क्या छोटे क्या बड़े शेयर्स, सभी के सभी शेयर्स हम आपके सामने रखने वाले हैं और इन सभी शेयर्स के साथ में रीजनिंग होगी। और हमने इस चीज़ का खास ध्यान रखा है, टर्न अराउंड जो सिचुएशन हमको देखने को मिल रही है वही बेसिस पर हम आपके सामने शेयर रखने वाले हैं। तो दो करके सभी मेरे टीम के साथ के जो लोग हैं वो आपको ये शेयर्स बताएंगे। तो सबसे पहले सुमित के साथ शुरू करते हैं। सुमित, आपकी तरफ से पहला ऐसा शेयर जो इस बार नंबर्स में टर्न अराउंड करेगा। देखिए डिम्पी, सभी शेयरों में एक चीज़ का ख्याल रखा गया है कि वो नंबर जो कि तिमाही आधार पर भी बेहतर हों और सालाना आधार पर भी बेहतर हों, उनको ही चयन में रखा गया है। तो पहला नाम मैंने नाल्को का चुना है। नाल्को के नंबर इस तिमाही में काफ़ी साउंड आने की उम्मीद लगाई जा रही है। करीब 47% इनका रेवेन्यू बढ़ने का अनुमान है और मुनाफा भी 234% बढ़ने का अनुमान है। ना केवल ये सालाना आधार पर बल्कि तिमाही आधार पर भी इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे रहेंगे कि एल्यूमिनियम की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिली है। तो एक अच्छे वॉल्यूम रहे, 24% के आसपास की एल्यूमिनियम का जो शिपमेंट है वो बढ़ा है और एल्यूमिना का शिपमेंट भी करीब 4% बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। रियलाइजेशन इंप्रूव होंगे और पर टन रियलाइजेशन इनका $480 के आसपास रहने का अनुमान है। एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स नाल्को पोस्ट कर सकता है और शायद इसी के मद्देनजर जो ब्रोकर हैं वो अभी भी एक बुलिश टारगेट ही लेके चल रहे हैं। ज़्यादातर सभी ब्रोकर्स खरीदारी के लिए हैं और जो रिपोर्ट आ रही है वो करीब 80 से 85 रुपये के आसपास टारगेट्स हैं। मुनाफा 234%, आय 47% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। मेजर ब्रोकर्स 80-85 रुपये तक के टारगेट्स यहाँ पर देख रहे हैं और अभी भी जो खरीदारी के लिए टारगेट हैं वो 85 रुपये है नाल्को के लिए। कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से रिपोर्ट है। ठीक है, कोटक की रिपोर्ट है, 85 रुपये तक का टारगेट है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मुनाफा 200% बढ़ के आ रहा है। कमोडिटीज का अच्छा प्ले। नाल्को का आप एक बार ध्यान रखें, 85 का टारगेट के साथ इसमें खरीदारी कर सकते हैं। तो ये तो हुआ पहला शेयर इस रिजल्ट्स के लिहाज से जो कि आपको इस बार अच्छा मुनाफा दिखाएगा। ये आप सेलेक्टिव शेयर्स ही हैं, हमारे पास सिर्फ 10 ही शेयर्स हैं। आपने 10 शेयर में 5 रख लिए तब भी आपका मुनाफा सिक्योर हो सकता है। 8 रखें, 10 रखें, अपनी कैपेसिटी, अपने कंफर्ट को जरूर ध्यान रखिएगा। हमारी कोशिश है बेहतर से बेहतर शेयर आपके सामने लेके आए। कोई भी रिपोर्ट आती है वो 200-250 शेयरों को आपके हर नंबर के सामने लेके आएगी, लेकिन उसमें हमने ये काम किया कि उन सबको फिल्टर लगाया, उन सब में से जो बेहतर शेयर छांटे हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो पहला शेयर नाल्को हो गया, 85 का टारगेट है और मुनाफा 200% से ज्यादा है। अब चलते हैं पूजा के पास। पूजा, आपकी तरफ से पहला शेयर कौन सा है? मेरी तरफ से जो पहला शेयर होगा वो है इक्विटास। ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी है और लगातार बात की जा रही है कि जिस तरह से बैंकों को इस वक्त दिक्कत हो रही है लोन देने में, जितने भी एनबीएफसीज हैं और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हैं उनको बोला जा रहा है कि इस बात से इन्हें काफी ज्यादा फायदा होगा। और इक्विटास अगर पिछले तिमाही के भी नतीजे देखें तो वो भी शानदार थे। तमाम ब्रोकरेज हाउस के रडार पर है इस वक्त ये कंपनी और अच्छा खासा टारगेट ये और मान के चल रहे हैं यहाँ पर आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। अगर इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें, 25% की ग्रोथ इस तिमाही देखने का अनुमान है। इनके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी अच्छी देखने को मिलेगी। और माइक्रो फाइनेंस में पिछले कुछ समय से कुछ दिक्कतें चल रही थी, लेकिन अब वो जैसा कि हमने बताया कि बैंक जहां पर इनका एक्सपोजर नहीं है वहां पर अब इक्विटास जैसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी इस वक्त टारगेट कर रही है, क्योंकि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो भी काफी स्ट्रांग है इक्विटास का। तो यहाँ पर हमारा जो अनुमान है इस बार आय में 26% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और क्योंकि इस बार जो अदर इनकम से भी अच्छा खासा सहारा मिलने का अनुमान है और मुनाफे में शानदार ग्रोथ रहेगी, कहीं ना कहीं लो बेस का भी फायदा मिलेगा, लेकिन 300% की ग्रोथ मुनाफे के फ्रंट पर देखने को मिल सकती है इक्विटास में। तो नतीजे इस बार अच्छे एक्सपेक्टेड हैं इक्विटास के। और यहाँ पर भी कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय यहाँ पर दे रहे हैं और जो लक्ष्य ये सुझा रहे हैं 185 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है जिनका मानना है कि 185 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आज का मौजूदा भाव 135 का 185 नंबर से पहले हम आपको तैयार कर रहे हैं कि इन शेयर्स के साथ ही आप जाइए। अब आपकी पूरी स्टडी हो जाएगी इस पूरे कार्यक्रम के साथ। आपको ये पता लग जाएगा 10 शेयर ऐसे हैं, इनके पीछे क्यों हम ये कह रहे हैं कि इन शेयर रिजल्ट के सबसे काबिल शेयर है।
सबसे ज्यादा मुनाफे वाले शेयर हैं। इसलिए नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे। अगर आप इन शेयरों को छोड़ दिया तो मुश्किल है। इस जश्न को मनाइए जो क्वार्टरली नंबर्स का आपको देखने को मिल रहा है, और इसमें कमाई का दूसरा शेयर इक्विटास है जो पूजा की तरफ से है, और इसमें मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट 185 का टारगेट है। तो वैसे भी एनबीएफसीज के लिए ये साल काफी बेहतर ही है। अभी तक तो फर्स्ट हाफ तो काफी बेहतरी कम से कम देखने को मिल रहा है। अब आते हैं कमोडिटीज प्ले की तरफ, वो शायद रजत के पास है। रजत, आपकी तरफ से शेयर? देखिए, टायर सेक्टर से जुड़ी कंपनी है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। ये ना जायंट टायर बनाने के कारोबार में, यानी बड़े बड़े टायर्स एग्रीकल्चर स्पेस में और साथ साथ इंडस्ट्रियल स्पेस में कंपनी बहुत स्ट्रांग पकड़ रखती है। लेकिन Q1 में वॉल्यूम ग्रोथ जो थी वो लगभग 17.5% हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बढ़ने का अनुमान है, जो इस बार के नतीजों में रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। कीमतें बढ़ी हैं, उसका तो फायदा होगा ही कंपनी को, सीधे तौर पे बेनिफिट है। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि जो रॉ मटेरियल प्राइसेस टूटे पिछले एक साल में, उसका क्लियर कट बेनिफिट इस बार टायर कंपनियां उठाएंगी, जिसमें बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के नतीजे बेहतर आ सकते हैं। यूरो कीमतें बढ़ने से भी एक्सपोर्ट्स में कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। जो एक्सपोर्ट से आय आएगी, स्पेशली इनका ऑपरेशंस यूरोपीय देशों में बहुत ज्यादा है, तो वहां से जो आय आएगी उसमें हम बढ़ोतरी एक्सपेक्ट करें कि होती हुई नजर आ सकती है। और एबिटा, यानी कि हम जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो ऑपरेटिंग फ्रंट पे कंपनी नतीजे पोस्ट करती है, उसको हम एबिटा से देखते हैं 40% बढ़ने का अनुमान है सालाना आधार पर। तो ये तमाम जो पैरामीटर्स हैं, इसके आधार पर अगर नतीजों को देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ रिजल्ट जो है वो कंपनी पोस्ट कर सकती है। आय लगभग 24% और मुनाफा लगभग 42% बढ़ने का अनुमान है। ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था चोला की, उसके हिसाब से 1327 की फेयर वैल्यू इस कंपनी की बनती है। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ये बेहतर पिक है रिजल्ट्स के हिसाब से। ठीक है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ये मोमेंटम वाला शेयर है। एक्चुअली टायर शेयर्स की बहुत पिटाई हुई है पिछले एक क्वार्टर के अंदर, अब शायद इसका सुधरने का दिन भी है। और दूसरा ट्रेड वॉर का भी एक है। अगर अमेरिका, चाइना और इंडिया का परसेप्ट देखें तो अमेरिकन को इंडियन टायर से कम प्रॉब्लम है एज कम्पेयर टू चाइनीज टायर से। तो एक्सपोर्ट करने का बेनिफिट भी इनके पास है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि एक ही महीने के, एक क्वार्टर के अंदर, माफ कीजिए, एक क्वार्टर के अंदर रबड़ के जो दाम है वो करीब 20% तक टूटे हैं, जो इनके लिए रॉ मटेरियल है। ट्रैक्टर डिवीजन का तो गेम आपको मालूम ही है, 1375 का टारगेट। ये बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे चोला सिक्योरिटीज की रिकमेंडेशन। तीसरा स्टॉक ये नंबर्स की कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं। तो नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे कि ये थीम आगे भी जारी है। अब चलते दीपाली के पास, उनसे जानते हैं उनका शेयर कौन सा। दीपाली? डिम्पी, मैं शेयर बताऊं उससे पहले एक चीज बताइए। ये हम नतीजों के हिसाब से स्टॉक पिक कर रहे हैं, और नतीजे यानी अप्रैल, मई, जून, इस क्वार्टर में जिस कंपनी के नंबर्स बेहतर रहेंगे। और ये 3 महीने भरपूर गर्मी के होते हैं। बिल्कुल। तो गर्मियों में एक तो एसी ज्यादा इस्तेमाल होता है, बिल्कुल, और इसके अलावा और गर्मी मतलब हीट को बीट करने के लिए और क्या आमतौर पे आप करते हैं? आइसक्रीम और कुछ गेस कीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स। तो एक कंपनी हमने ऐसी चुनी है, वो है वरुण बेवरेजेस। पहले इसके प्रोडक्ट्स आपको बता दें, ये पहले पेप्सी की बॉटलिंग पार्टनर होती थी, अब ये इसकी फ्रेंचाइजी ऑपरेट करती है। और मिरिंडा, पेप्सी, 7 अप ये तो है ही। इसके अलावा जो एक्वाफिना वाटर बॉटल है, सुंदर सी पानी की बॉटल है, यूजुअल बॉटल से अलग, वो कंपनी की है। और इसके अलावा ट्रॉपिकाना के जूसेस ये भी कंपनी के पोर्टफोलियो में है। और इसीलिए वरुण बेवरेजेस पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इस तिमाही के जो नतीजे हैं वो मजबूत रह सकते हैं। मार्च में मुझे याद है CLSA की एक रिपोर्ट आई थी, 885 के टारगेट्स उन्होंने दिए थे। सिर्फ रिपोर्ट पहली आ गई थी, लेकिन जो ट्रिगर उन्होंने बताया था वो ये बताया था कि जो मार्च से मई तक का पीरियड है वो काफी इंपॉर्टेंट पीरियड है कंपनी के लिए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इनके प्रोडक्ट्स की बिक्री होती है। और इसीलिए वो भी ये मान रहे थे कि जिस तरह से कंपनी एक्सपैंड कर रही है, 5 नहीं ऐसी टेरिटरीज है जहां पर कंपनी ने एक्सपैंड किया है एक्विजिशंस के थ्रू, तो उसका एडवांटेज मिलेगा। और इसीलिए जो रिसर्च हमने की है उसके हिसाब से ऐसा माना जा रहा है कि जो वॉल्यूम्स है इस क्वार्टर में वो करीब 22% बढ़ सकते हैं। घरेलू कारोबार में जो वॉल्यूम्स है वहां पर 12% की ग्रोथ आ सकती है। और साथ ही जो रेवेन्यू है वहां पर 27% के आसपास की बढ़त एक्सपेक्टेड है। तो अच्छे नंबर आ सकते हैं। और इनफैक्ट 1-1.5 साल पहले तक ये कंपनी घाटा करती थी, पिछले साल इसने टर्न अराउंड किया और तब से ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो वरुण बेवरेजेस एक स्टॉक है जिस पर नतीजों के हिसाब से खरीदारी की जा सकती है। CLSA की रिपोर्ट की तो मैंने बात की, 885 के टारगेट के साथ उनकी खरीदारी की सलाह है। वो लगातार अपने टारगेट्स को अपग्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट दीपाली, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज और भी है नंबर्स देखते टाइम, वो ये कि ये कंपनी देवयानी ग्रुप के लिए जितनी भी बेवरेजेस हैं वो प्रोवाइड कराती है, जिसमें पेप्सी और एक्वाफिना तो ऑब्वियस है, लेकिन साथ साथ KFC, पिज्जा हट जो देवयानी ग्रुप के अंडर में आते हैं, उनकी जितनी बेवरेजेस पार्टनर है वो भी यही कंपनी है। तो इसीलिए भी जैसे जैसे वहां पर सुधार आ रहा है, वैसे वैसे
यहाँ पे सुधार आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो वो एक और पार्ट है जो कि इसके नंबर्स में ऐड होता हुआ दिखाई पड़ेगा इस क्वार्टर में। एक और चीज़ जो थोड़ा पॉलिटिकल है उस कंपनी के साथ जुड़ी थी वो था पानी की प्रॉब्लम, क्योंकि इनका साउथ बेस्ड काम है और वहाँ पे पानी की प्रॉब्लम को लेकर बड़ा आंदोलन चला था। तब बेवरेजेस के 2 दिन तक तो बकायदा प्लांट भी बंद थे, लेकिन अब वो पानी की प्रॉब्लम इस साल नहीं है, वो भी ये एक सॉर्ट आउट वाला इशू है। तो जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस थी वो भी काफ़ी हद तक सेटल डाउन हुए। तो दीपाली की तरफ से वरुण बेवरेजेस है, आप इस पर ध्यान रखें, इसका मुनाफा 33% बढ़कर आ रहा है और एक कंजम्पशन का हार्ड कोर प्ले है, तो एक बार वरुण बेवरेजेस पे भी ध्यान रखा जा सकता है। एक और शेयर जो मेरी तरफ से ही है वो भी इसी सेगमेंट में आता है, लेकिन वो वरुण बेवरेजेस की तरह नहीं बल्कि थोड़ा ग्लोबल टच और है उसके साथ, वो है टाटा ग्लोबल। आप इसको ध्यान रख सकते हैं क्योंकि घरेलू चाय के कारोबार में करीब 8% की ग्रोथ का अनुमान इस पर बताया जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कुछ दिन पहले ही हमने आपके सामने रखी थी वो था टाटा कॉफ़ी का इसके साथ मर्ज हो जाना। टाटा ग्रुप अपने रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि टाटा कॉफ़ी इसके साथ जुड़ जाएगा तो एक और बड़ा सेगमेंट इसके लिए तैयार हो जाएगा। सिर्फ ये अब फिनिश गुड नहीं बल्कि तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन के भी इसके साथ जुड़ जाएगा जो कि टाटा कॉफ़ी प्रोवाइड करता है। ट्रेडिंग की कंपनी है, फूड का एक बड़ा जॉइंट टाटा ग्रुप बनाना चाहता है और उसमें टाटा ग्लोबल का एक बड़ा बेनिफिट हो सकता है। स्टारबक्स के साथ इसका करार था, स्टारबक्स को स्टोर बंद करना चाहता है। अगर ऐसा होता भी है तो कंपनी हो सकता है अपने आप को थोड़ा डीमर्ज कर दे, अलग अपने स्टोर्स की तरफ भी आगे बढ़ सकती है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और साथ ही घरेलू कारोबार में इनका जो मार्जिन है उसमें लगातार सुधार है, तो ये फायदे का सौदा बन रहा है। इस बार इसका मुनाफा करीब 65% बढ़कर आ सकता है। फॉरेक्स गेन तो इनके अकाउंट में आएगा ही, 65% बढ़कर इसका मुनाफा आएगा और 6% के आसपास की आय बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि स्टारबक्स की थोड़ी सी सेल्स डाउन रही, अदरवाइज इसका मुनाफे में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मार्जिन मेंटेन है, इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आ जाएगी। 65% का अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स है, हमने कई रिपोर्ट्स को यहाँ पे आंकलन किया समझा, उसमें एक कोटेक्स सिक्योरिटीज की रिपोर्ट आती है, वो कह रही है कि 285 तक ये शेयर पहुंच जाएगा। टाटा ग्लोबल पे ध्यान रखें, टाटा ग्रुप के एक तो मर्जर का बेनिफिट प्लस इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का बेनिफिट और प्लस इसके साथ जो मार्जिन से इंपॉर्टेंट है वो इस बार बेहतर प्ले करेंगे। तो 65 रुपए का टारगेट है। वापस शुरू करते हैं फिर से सुमित से, और सुमित से जानते हैं इस सेगमेंट का एक दूसरा शेयर। सुमित बताएं। देखिए मेरी तरफ से डिम्पी दूसरा नाम है वो है डीमार्ट का। डीमार्ट वैसे भी अपने नंबर्स अच्छे देकर आई है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से नंबर्स काफ़ी बेहतर दिए हैं, इनफैक्ट आउट परफॉर्मेंस ही रही इनके नंबर्स की तरफ से। लेकिन क्रूशियल चीज़ ये है कि डीमार्ट के लिए लो बेस का एक जो इम्पैक्ट है वो इस बार रहेगा। पिछले साल इनका बेस एक बार ही डिप आया था जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन से पहले की वजह से, जिसकी वजह से टैक्स ज़्यादा था और बेस लो था मुनाफे का। इस बारी टैक्स कम है और मुनाफे का बेस जो है वो बेहतर रहेगा, तो ये कंपनी के लिए एक अच्छा ट्रिगर बन सकता है और इस वजह से शायद इसके नंबर्स अच्छे आते हुए दिखाई पड़े। मार्जिन करीब करीब 1% बढ़ने का अनुमान, और ना केवल वाई बल्कि सीक्वेंशियली भी इनके नंबर्स थोड़े साउंड आ सकते हैं। करीब 22% रेवेन्यू बढ़ने का अनुमान है, 41% करीब मुनाफा इस तिमाही के अंदर बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है कि ये वाई बेसिस पे फिगर्स हैं, और सीक्वेंशियली भी जो नंबर्स हैं वो इनके अच्छे रहेंगे, डबल डिजिट की वहां पर भी ग्रोथ आ सकती है। कई ब्रोकरेज की रिपोर्ट से ज्यादातर जो ब्रोकर हाउसेज हैं उनके टारगेट्स अचीव ही हो चुके हैं इस कंपनी को लेकर, लेकिन फिर भी जो अभी भी कंसिस्टेंट ब्रोकरेज हाउस के नंबर्स आ रहे हैं वो पोटेंशियल अपसाइड काफी देख रहे हैं। रफली 10 से 12% के आसपास के पोटेंशियल अपसाइड के साथ यहाँ पर ब्रोकरेज अभी भी खरीदारी की राय दे रहे हैं, तो आप डीमार्ट एक और ऐसा विकल्प है जिसको देख सकते हैं। जो रिपोर्ट्स हैं उसके लिहाज से जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट है, 1705 के टारगेट्स को देख रहे हैं। ठीक है, ये तो नो ब्रेनर वाला शेयर है, आप कभी भी डीमार्ट को किसी भी समय खरीद सकते हैं। गिरावट में खरीदे तो और अच्छा है, नंबर्स का ट्रिगर मिल जाए तो और अच्छा है, कोई खबर आ जाए उससे पहले आपके पास और अच्छा है, कोई ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट आ जाए और अच्छा है। तो डी मार्ट के साथ ऐसा कुछ लगता ही नहीं है कि जिसमें कोई दिक्कत हो। और मार्केट का मूड भी कैसा हो, और मार्केट का मूड भी कैसा हो तो आपके पास ये शेयर तब भी ठीक रहेगा। तो जेएम फाइनेंशियल्स की राय 1705 का टारगेट है। इस बार फिर से अर्निंग से आपको सरप्राइजिंगली पॉजिटिव इफेक्ट आएगा डी मार्ट से, तो नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा कमाई की जो बारिश है वो इस बार फिर से हो सकता है डी मार्ट से ही हो। इस मॉनसून न केवल पानी से भीगी बल्कि कमाई से भी सराबोर रही है, इसलिए हमने ये पूरी तैयारी की है ताकि ये 10 के 10 शेयर आपको अच्छा खासा मुनाफा दे। इस बार का सीजन आपको यादगार सीजन रहे। सब लोग ये कह रहे हैं कि चुनावी साल है, पैसा बनाना मुश्किल है, लेकिन हमारी कोशिश इससे बिल्कुल अलग है। चुनावी साल है इसलिए पैसा बनाना काफी आसान है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स की नीयत और उनका कामकाज साफ साफ दिखेगा, साफ साफ छलकेगा। आगे बढ़ते हैं, रजत के पास जानते हैं एक और शेयर। रजत बताएं। एक ऑटो एंसिलरी प्ले है टिमकिन, जिसपे नतीजे बहुत बेहतर रहने का अनुमान है और ये ब्रोकिंग हाउसेस
एनालिसिस रिपोर्ट्स कह रही है। देखिए पहले तो टिमकेन बता दो कि 1987 में जब बनी थी तो टाटा टिमकेन के नाम से बनी थी। उसके बाद उस कंपनी में टाटा आयरन टिस्को की हिस्सेदारी थी 40% और टिमकेन की हिस्सेदारी थी 40%, बाकी की पब्लिक हिस्सेदारी थी। लेकिन अब टिमकेन सिंगापुर पीटी की हिस्सेदारी 75% की है इस कंपनी में। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो एमएचसीवी सेगमेंट है यानी कि मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, उसकी ग्रोथ बहुत बेहतर देखने को मिलेगी। एक्सपोर्ट सेगमेंट में भी सुधार देखने को मिलेगा। बड़ी बात यह है कि प्राइसेस बढ़ाए थे, उसका इंपैक्ट मार्जिन पे इस बार डेफिनेटली देखने को मिल सकता है और 1.5% हो सकता है कि मार्जिन बढ़ते हुए नजर आए। मार्जिन का बढ़ना सीधे तौर पे इंपैक्ट डालेगा मुनाफे पे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुनाफे की फिगर 41% बढ़कर आएगी Q1 में, और रेवेन्यू जो है यानी कि आय लगभग 18% बढ़ सकती है सालाना आधार पर। तो टिमकेन एक बेट हो सकती है नतीजों से पहले। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के हिसाब से भी इसकी फेयर वैल्यू जो बैठती है वो 835 रुपए के आसपास बैठती है, वहां से तो अभी बहुत नीचे कामकाज कर रहा है, तो इस स्टॉक पे नजर रखी जा सकती है। टाटा मेटालिक्स, टिमकेन और टाटा स्पॉन्ज, इन तीनों की भी रीस्ट्रक्चरिंग की खबरें हैं बाजार में। हालांकि जब होंगी तब होंगे, लेकिन इस बार के नंबर्स इस बार काफी बेहतर आ रहे हैं। 41% का प्रॉफिटेबिलिटी ये इंडिकेट कर रहा है कि टिमकेन को आपको नहीं छोड़ना चाहिए। 835 का टारगेट आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की राय ये कह रहा है कि शेयर के साथ रहना चाहिए, तो रहिए। और इस नतीजे जब आ रहे हैं तो आपको कमाई कराने के लिए आ रहे हैं, इसमें टिमकेन पे ध्यान रखिए। 835 का टारगेट है। चलते हैं पूजा के पास, उनकी तरफ से दूसरा शेयर कौन सा है ये जानते हैं। बताए पूजा। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज होगा दूसरा शेयर, और जैसा कि जीएसटी फैक्टर के बारे में आप भी बात कर रहे थे, जो कि डीमार्ट के लिए प्ले करेगा, पिडिलाइट के लिए भी जीएसटी का फैक्टर प्ले करेगा, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बदलाव हुए हैं। यहाँ पर भी टैक्स दर में कमी देखने को मिलेगी और इससे एक काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा कंपनी के मुनाफे में। और यहाँ पर दो सेगमेंट है कंपनी के, कंज्यूमर बाजार है और इंडस्ट्रियल सेगमेंट है। लास्ट क्वार्टर कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट मिक्स भी में बदलाव भी किया था, उससे एक काफी अच्छा सुधार पिछले तिमाही भी देखने को मिला था। और जिस तरह के बयान आ रहे थे मैनेजमेंट की तरफ से, उनका मानना है कि आगे भी वॉल्यूम ग्रोथ में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इस तिमाही हम एक्सपेक्ट करें इस तरह की ग्रोथ रहेगी वॉल्यूम्स के फिगर में भी। और इसके अलावा जो कंपनी के सब्सिडरी हैं वहां से भी प्रदर्शन अच्छा ही देखने का अनुमान है। देखिए पिछले इनका जो काफी सारे नए कैटेगरीज में भी एंट्री कर रहे हैं, काफी सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की भी बात कर रहे हैं, उससे भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिलेगा कंपनी के एक्सपेंशन प्लान में। और जो नतीजों की बात यहाँ पर की जा रही है, यहाँ पर भी पिछले क्वार्टर भी कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च किए थे और उसका एक फायदा कंपनी को मिलेगा पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के नंबर्स में। जो इस बार का हमारा अनुमान है उसके मुताबिक आय में 19% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मुनाफे में 14% की ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है। तो नंबर्स भी अच्छे रहेंगे और जो टैक्स दर में कमी की बात जिस तरह से की थी उससे एक अच्छा सपोर्ट मुनाफे में देखने को मिलेगा। ये कंपनी भी काफी सारे ब्रोकरेज हाउस के रडार पर है, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, और इस बार जो रिपोर्ट आई है एक अच्छा टारगेट दे रहे हैं और जो लेवल्स यहाँ पर सुझा रहे हैं करीब 1175 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। प्रभुदास लीलाधर की रिपोर्ट है, इस वक्त 1062 के आसपास ये शेयर कारोबार कर रहा है, तो एक अच्छा खासा जंप वहां से देखने को मिल सकता है कंपनी के शेयर प्राइस में। तो इस कंपनी के नतीजे पर भी नजर जरूर रखें। ठीक है, तो पिडिलाइट 1175 का टारगेट है। कहते हैं जब जीडीपी के आंकड़ों की बात होती है 7%, 8%, इसमें दो प्रॉक्सी शेयर है, एक मिड कैप में पिडिलाइट है और एक फ्रंट लाइन में एलएनटी है। जब भी 7%, 8% जीडीपी की बात हो तो इन दोनों शेयरों पे हमेशा ध्यान रखिए, ये एक अच्छा मूव दिखाते हैं। नीति आयोग ने खुद कहा है कि 8% रहेगा और 9% जीडीपी ग्रोथ रहेगी। इनके दोनों सेगमेंट कंज्यूमर डिस्पोजेबल इनकम की वजह से बढ़ेगा और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। तो दोनों का बेनिफिट इसके अकाउंट में आ रहा है और ये बेनिफिशियरी एक शेयर बन रहा है। तो यहाँ पे अच्छा रेवेन्यू, अच्छी गाइडेंस के साथ ये शेयर भी है। तो दीपाली, एक आपकी तरफ से एक और शेयर। हाँ, मेरी तरफ से एक स्टॉक है, वो है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का। और इसे पिक करने के पीछे दो वजह हैं। एक तो रिजल्ट्स हैं, पहले रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। इस क्वार्टर में ऑटो कंपनियों के नतीजे अच्छे रहने की संभावना है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स अच्छे रह सकते हैं क्योंकि उनकी जो ट्रैक्टर बिक्री है वो कई महीनों से लगातार इंप्रूव हो रही है। और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के जो मेजर रेवेन्यूज आते हैं वो ऑटो इंडस्ट्री से आते हैं, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो लॉजिस्टिक काम है, यानी इनके गाड़ियों का इधर उधर जो आना जाना होता है वो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स संभालती है। तो एक एडवांटेज इनको ये मिलेगा, ज्यादा गाड़ियां बिकेंगी महिंद्रा एंड महिंद्रा की तो डेफिनेटली महिंद्रा लॉजिस्टिक्स को फायदा होगा। और इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा की सप्लाई चेन से जो आय इनको होती है उससे 15% की ग्रोथ इस तिमाही में हो सकती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के बाहर जो कारोबार कंपनी करती है उससे करीब 30% की आय हो सकती है। और पीटीएस यानी प्रोडक्ट सप्लाई चेन, इस सेगमेंट में भी 10% तक की ग्रोथ रहने की संभावना है। और जैसे कि अभी सुमित ने और पूजा ने जिक्र किया, जीएसटी, अब जीएसटी क्योंकि स्टेबलाइज हो गया है, ई-वे बिल जो लागू हुआ है उससे भी कंपनी को फायदा पहुंचेगा। तो ये है नतीजों का ट्रिगर। अब दूसरा जो अहम ट्रिगर है वो है आगे की योजनाओं को लेकर।
कंपनी अभी रोड और रेलवे के सेगमेंट में है, लेकिन अब वाटर सेगमेंट यानी शिपिंग सेगमेंट में भी उतरने की तैयारी कर रही है और पार्टनरशिप के जरिए उतरने की प्लानिंग कर रही है। 2 यूरोपियन लाइनर्स है जिनके साथ ऑलरेडी बातचीत चल रही है पिछले 2 महीने से, तो ये एक अहम ट्रिगर है। इसके अलावा कंपनी एक्सपैंड भी कर रही है अब, क्योंकि जब से जीएसटी स्टेबलाइज हुआ है, कंपनी की प्लानिंग है कि जो कंजम्पशन एरियाज हैं इनके उसके आसपास अपने लार्ज वेयर हाउस ये खोलें। और हाल ही में इन्होंने गुड़गांव और पुणे 2 ऐसे जगह है जहां पर इन्होंने लैंड एक्वायर किया है अपने बड़े वेयर हाउसेस बनाने के लिए। तो काफी सारे ट्रिगर्स है, नतीजों का तो ट्रिगर है ही, कंपनी के आगे के एक्सपेंशन के भी ट्रिगर हैं। इसलिए महिंद्रा लॉजिस्टिक एक स्टॉक है जिसको नतीजों के हिसाब से या फिर आगे के लंबी अवधि के नजरिए से भी देखा जा सकता है। और मुनाफा राय आप देखिए, अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, मुनाफा 60% बढ़ सकता है और आय ओवरऑल अगर देखें तो 20% बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा लॉजिस्टिक एक स्टॉक जहां पर नजर होनी चाहिए। 620 का टारगेट हो सकता है स्टॉक का रिजल्ट्स के हिसाब से। ठीक है, तो इस पे आप एक बार ध्यान रखें, महिंद्रा लॉजिस्टिक 620 रुपए का टारगेट है। लॉजिस्टिक का बेनिफिट जीएसटी, ई-वे बिल, इन सब के सब कहीं ना कहीं इसके हक में आ रहे हैं। अच्छी बात इसकी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ है जो कि 60% इस बार बढ़कर आ रही है। 620 का टारगेट है, इस पे आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन इस पूरे रिजल्ट्स में एक चीज छाई रहेगी, वो है कंजम्पशन के साथ साथ उसमें भी एक लिकर सेगमेंट हो तो और भी बेहतर है। यूनाइटेड ब्रूअरीज, मतलब चाय और लिकर दोनों आपने अपने पास रखे, मतलब ये क्या स्पेशली डिम्पी ने कहा कि मैं 2 स्टॉक्स दूंगा। शाम तक का पूरा ख्याल रखते हैं, सुबह भी और शाम भी, दोनों तरह ख्याल। और ये फ्राइडे फैक्टर का भी असर है, यूनाइटेड ब्रूअरीज से चाय तो पी चुके हैं। इनफैक्ट जब लिस्ट बन के रेडी हुई थी तो डिम्पी ने सबसे पहले इसमें ऑप्ट किया, यूनाइटेड ब्रूअरीज उन्हें चाहिए। अक्सर दूध वाली कंपनियां पहले बताते हैं। जैसे इन्होंने कंजम्पशन की बात की, मैंने तुरंत इनके पेपर पे नजर डाली कि इन्होंने पहला स्टॉक कौन सा बताया, तो मुझे याद है अच्छा टाटा ग्लोबल। नहीं, कंजम्पशन इस बार की इसलिए थीम रहने वाली है क्योंकि कंजम्पशन ही सबसे ज्यादा फोकस्ड है। और अगर आप पूरा पिछला 1 क्वार्टर भी देखेंगे तो कंजम्पशन की तो सबसे अच्छी मूवमेंट रही है। आप लिकर वाली कंपनी का बताइए, मैं लिकर का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूनाइटेड ब्रूअरीज एक तो चुनावी साल है, 2 बड़े स्टेट्स में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इससे ज्यादा ना इसका घरेलू नहीं बल्कि इंटरनेशनल कनेक्शन है जो कि कार्लसबर्ग के आईपीओ के साथ आ रहा है। ये ब्रूअरीज कंपनीज के ऊपर री रेटिंग जैसा होगा और इसमें कई ऐसी कंपनीज है जो थोड़ा री रेट हो जाएंगी। इसके साथ अच्छी है कि 16% की वॉल्यूम ग्रोथ इसमें देखने को मिल रही है, यानी कि हर साल 16% की कंजम्पशन बढ़ रही है। और पिछले 2 साल में अगर आप देखेंगे तो जीएसटी आ गया, कई स्टेट्स में बैन था लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, कई स्टेट्स में टैक्स बढ़ाए गए लेकिन उसके बावजूद उनका वॉल्यूम ग्रोथ कम नहीं हुआ, ये 16% है। दूसरा, कई राज्यों में कीमतें बढ़ाने पे भी इन्होंने का मार्जिन में जो सुधार हुआ है ये इनके लिए बेनिफिशियरी है। एक तरफ तो ग्रोथ है, दूसरी तरफ कॉस्टिंग का प्रेशर लगातार कम होना, लागत में कमी से मार्जिन में सुधार हो रहा है। तो 2 बड़ी चीजें हैं, एक तो ग्रोथ दाम बढ़ाने से प्लस कॉस्टिंग कम होने से मार्जिन सुधार है और एक प्योर कंजम्पशन का। ये आप अगर इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत भी समझते होंगे तो इसको आप इस तरह समझिए, इनइलास्टिक नेचर का है, इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। नमक को चाहे 2 रुपए का कीजिए चाहे 20 रुपए का कीजिए, ये कंज्यूम होगा ही होगा, उतना ही होगा जितनी जरूरत है। कुछ वैसा ही इसी का भी नेचर अब बन गया यूनाइटेड ब्रूअरीज का। 58% का इस बार मुनाफा बढ़कर आ रहा है, 22% का रेवेन्यू इस बार फिर से बढ़कर आ रहा है और उम्मीद ये है कि इस बार ब्रूअरीज जो कार्लसबर्ग का आईपीओ है उसका भी फर्क इसमें देखने को मिलेगा। कई रिपोर्ट्स हमने देखी हैं और कई रिपोर्ट्स में से हमने छठी रिपोर्ट्स आपके सामने रखी और उसमें जो टारगेट है वो बहुत बेहतर दिए जा रहे हैं। अब तक की जो रिपोर्ट जो सबसे बेहतर दिखी वो थी गोल्डमैन सैक्स की, 1171 तक का टारगेट है, अभी 1143 पे चल रहा है, आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। तो यूनाइटेड ब्रूअरीज हो गया ये आज का शेयर। इनफैक्ट एक फीफा का जो ट्रिगर है वो बड़ा ट्रिगर था कि फीफा से पहले जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं वहां पे एक्यूमुलेशन हुआ, तो इसकी वजह से इनकी इन्वेंट्री भी बिल्ड हुई है। वो एक और वजह है कि इनकी जो डिमांड है इस क्वार्टर में एटलीस्ट। तो कैसे आएगा मुनाफा, बहुत ज्यादा एकदम से एस्केलेटेड आएगा? देखिए इस बार जो डिम्पी ने ट्रिगर बताया सारे क्रूशियल ट्रिगर हैं और उसकी वजह से नतीजे अच्छे हैं। अब बाजार से कितना डिस्काउंट रखता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ लो बेस है, सिक्वेंशली नंबर अच्छे आ सकते हैं, उसके अलावा इनपुट कॉस्ट कम है, ये तो अच्छा है ही। और बाकी ओवरऑल लंबी अवधि में कार्लसबर्ग का आईपीओ भी एक बड़ा ट्रिगर है, तो ये तो अच्छा ट्रिगर है। तो उम्मीद करते हैं नंबर्स के ट्रिगर आपके बेहद काम आएंगे। जल्दी से मैं आपको फटाफट से बता देता हूं सारे के सारे शेयर्स जो हमारे सहयोगियों ने आपको दिए हैं और मेरी तरफ से भी थे। टाटा ग्लोबल और यूनाइटेड ब्रूअरीज, ये 2 शेयर तो मेरी तरफ से दिए गए। टाटा ग्लोबल्स के अंदर 65% का इजाफा आ रहा है प्रॉफिट के अंदर और 58% का इजाफा आ रहा है यूनाइटेड ब्रूअरीज, दोनों की रिपोर्ट अब आपके सामने है। इसके अलावा जो रजत ने शेयर्स दिए उसमें दिया है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और टिमकेन,
ये टाटा ग्रुप की कंपनी नहीं, क्योंकि पहले थी, अब ये खरीदारी हो चुकी है सिंगापुर वाली कंपनी की तरफ से। इसमें 41% का मुनाफा बढ़कर आ रहा है और साथ ही बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का 42% का मुनाफा, तो यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इक्विटास और पीडीलाइट 2 ऐसे और शेयर हैं जो कि पूजा की तरफ से दिए गए हैं। इक्विटास में तो अच्छी ग्रोथ का ट्रिगर है जो कि इस बार बनकर आएगा, 185 का टारगेट है। और पीडीलाइट जब 7% जीडीपी, कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल दोनों सेगमेंट ग्रोथ करें तो ये शेयर इसी तरह से चलकर 1175 तक भी आ सकता है। इसके अलावा दीपाली ने जो 2 शेयर दिए हैं उसमें एक तो महिंद्रा लॉजिस्टिक है, दूसरा वरुण बेवरेजेस है। इन सब के अंदर भी अच्छे ट्रिगर्स हैं। महिंद्रा लॉजिस्टिक तो M&M की जो लॉजिस्टिक कमान है इसको संभाल रही है, प्लस कुछ नए वेंचर्स में उतरना चाहती है, इसलिए 620 का टारगेट है। वरुण बेवरेजेस के साथ जो पिछले साल की दिक्कतें सारी दूर हुई, घाटे से मुनाफे में कंपनी का आना और इस बार ग्रोथ दिखाना, ये इंडिकेट कर रही है 885 का टारगेट। रजत, सुमित की तरफ से जो 2 शेयर दिए गए उसमें एक कॉमोडिटी प्ले है, वो है नालको। इस बार एल्यूमिनियम के जो दाम है इनके हक में आके गिरेंगे और साथ ही इस बार का प्रॉफिट 200% से ज्यादा आ सकता है, इसलिए शेयर को ध्यान रखें। और साथ ही एक बिल्कुल क्लियर कंजम्पशन प्ले, नो ब्रेनर, वो है डी मार्ट, यहां पर भी खरीदारी की राय है और जेएम फाइनेंशियल कह रहे हैं 1705 तक ये शेयर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं सारे के सारे शेयर्स आपके बेहद काम आएंगे, इसलिए सिर्फ इन्हीं शेयर्स के साथ, ये मैं थोड़ा विश्वास से भी कह सकता हूं, सिर्फ इन्हीं शेयर्स के साथ आप अपने प्रॉफिटेबिलिटी को इस बार के क्वार्टर्स के साथ बेहतर कर सकते हैं। रिजल्ट की पूरी स्ट्रेटजी, ए से लेकर जेड तक की पूरी स्ट्रेटजी, इसमें कोई हमने बड़ा छोटे का फर्क नहीं किया, कोई हमने ध्यान नहीं रखा कि सेक्टर क्या है, जहां जहां ग्रोथ, जहां जहां बेहतर नंबर आ रहे हैं वो सब के सब हमने आपके सामने रख दिए। तो इसलिए 200 शेयरों की रिपोर्ट्स को छोड़िए, इन्हीं 8 से 10 शेयरों के साथ बनिए और मुनाफा कमाइए।